हाँ जी दोस्तों, उसके बाद देखिएगा आप, ये हरियाणा की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, वो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है जी, मंडल आपके हो गए थे। देखो जी, उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों उपमंडल पे। देखो भाई, हरियाणा में इस समय उपमंडलों की संख्या है 73 भाई। ठीक है, और जो उपमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, वो होता है जी एसडीएम। सुना होगा आपने एसडीएम। दोस्तों आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। एसडीएम की फुल फॉर्म हो भाई, एसडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एक मिनट वेट यार, एसडीएम की फुल फॉर्म, हाँ जी सॉरी, देखिएगा भाई, एसडीएम की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है जी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब देखिएगा, उसके बाद है जी आपका तहसील। देखो भाई, हरियाणा में इस टाइम पर 93 तहसील है, और जो तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, उसको हम कहते हैं जी तहसीलदार। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, हरियाणा में इस समय उप तहसील है भाई 50, और जो उप तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, उसको आप क्या कहेंगे जी? देखो, तहसील का तहसीलदार है, तो उप तहसील इससे छोटी है ना, तो तहसीलदार से छोटा कौन होता है? नायब तहसीलदार। ठीक है ना, नायब तहसीलदार। अब देखिएगा, जो हरियाणा में खंड है वो कितने हैं भाई? देखो, हरियाणा में खंडों की संख्या है जी 140। ठीक है जी, हरियाणा में खंडों की संख्या है 140। अब देखो, जो खंड का सबसे बड़ा अधिकारी है ना, देखो भाई, वो दो होते हैं। खंड में या तो आपको बीडीपीओ मिलेगा या फिर आपको बीडीओ मिलेगा। ठीक है जी, बीडीपीओ या बीडीओ। अब देखिएगा, जो बीडीपीओ की फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। ठीक है जी, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। और जो बीडीओ की फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद देखिएगा, जो हरियाणा में कस्बे हैं वो है जी 154। कस्बे आप समझते ही होंगे, जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे कि कलानौर है, इसराना है, भवानी खेड़ा है, तो इनको आप कस्बों में काउंट करेंगे। और जो हरियाणा में इस समय कस्बों की संख्या है वो है जी 154। अब देखिएगा, इसका अधिकारी मैं इसलिए नहीं बता रहा, डिपेंड करता वो है क्या, नगर पालिका, नगर परिषद क्या है, वो थोड़ी देर में आप करेंगे इस पर डिस्कशन। अब देखो भाई, नेक्स्ट है जी आपका ग्राम पंचायत। देखो, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है भाई। हरियाणा में अगर कोई आपसे कुल गांव पूछे ना, तो देखो ये लिखे यहां पर 6841, लेकिन अगर ग्राम पंचायत पूछे तो वो है जी 6212। अब देखो जी, जो ग्राम पंचायत का उच्च अधिकारी कह लो, वो कौन है? वो है भाई सरपंच। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, जबकि गांव का मुखिया ही होता है, उसको मुखिया या प्रधान कहते हैं। ठीक है जी, मुखिया या प्रधान, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, ये बात करा है भाई नगर निगम की। देखो, थाना सारा मेरा भाई के हरियाणा में 10 नगर निगम है। देखो, अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, मुझे नहीं है डाउट, मैंने क्लियर कर लिया। बहुत से बच्चों को डाउट है। क्या डाउट है? अभी पीछे के एग्जाम में पूछा गया था कि हरियाणा में कितने नगर निगम हैं, तो उसमें एक ऑप्शन था 9, और राइट आंसर भी वही माना गया। क्यों माना गया? देखो, मैं एक चीज बताता हूं आपको।
भाई हरियाणा में इस टाइम पर नगर निगम है जी 10, या कंफर्म कर लो, लिख लो इसने कितने। हरियाणा में नगर निगम है 10। वो 9 क्यों थे मैं आपको बता देता हूं। अंबाला नगर निगम को हटा करके 2 वहां पर नगर परिषद बनाने का एक प्रावधान किया गया था, जिनका नाम है अंबाला शहर और अंबाला सदर। अब मैं आपको बता दूं, वो जो अंबाला शहर थी कैंसिल कर दी गई है, अब केवल अंबाला सदर है। तो अंबाला को दोबारा से नगर निगम बना दिया गया है। या आप याद रखना, अंबाला को दोबारा से नगर निगम बना दिया गया और अब हरियाणा में 10 नगर निगम है, ना कि 9। क्लियर है? अब देखो, अब बहुत से बच्चों को डाउट होता कि सर ये है क्या, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ये है क्या। देखो, एक समझने की बड़ी सिंपल ही बात है भाई, कि देखो भाई, जिसकी जनसंख्या 3 लाख प्लस होने, जिसकी का मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं है भाई, जिसकी का मतलब वो शहर। अगर किसी शहर की जनसंख्या 3 लाख प्लस है तो हम उसको नगर निगम कहेंगे। क्लियर है? नगर निगम 3 लाख प्लस। और यदि किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच में है, हम उसको नगर परिषद कहेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, 50,000 से 3 लाख के बीच में है, हम उसको नगर परिषद में रखेंगे। और अगर किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से भी नीचे है तो हम उसको नगर पालिका कहेंगे। क्लियर है? मैं एक बार इनके नंबर्स बता देता हूं, फिर एक और क्वेश्चन बताना आपको। देखो, हरियाणा में नगर निगम बोलेगा 10, हरियाणा में नगर परिषद 22। ओहो, फिर डाउट आ गया। सुनो ध्यान से दोस्तों, बहुत सी किताबों में ये लिखा हुआ है कि हरियाणा में नगर परिषद है 22। क्या आपको लगता है कि हर शहर की जनसंख्या 50,000 है? केवल शहर की बात हो रही है ये। भाई, मेरा जो आंकड़ा है ना, इसको आप थोड़ा सा चेक कर लेना कि हरियाणा में जो नगर परिषद है ना, वो दोस्तों 19 है। भाई, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, प्लीज देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। और हरियाणा जीके के इतने अच्छे स्रोत भी नहीं है, आप सबको पता है। भाई, ये बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, चेक किया है, मेरे जो सूत्र हैं, सूत्रों के हवाले से पता चला। भाई, नगर परिषद हरियाणा में अब 22 ना होके 19 है। और एक करंट का पर्सन भाई जो था ना, याद रखना है, वो यो है, लिख लो कि झज्जर नगर पालिका को नगर परिषद बना दिया गया है। किसको जी? मैं यहां लिख रहा हूं, झज्जर नगर पालिका को कन्वर्ट करके नगर परिषद बना दिया गया। और ये आखिरी 19वीं नगर परिषद है झज्जर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा, नगर पालिका। भाई, हरियाणा में इस टाइम पर कितने नगर पालिका है? भाई, हरियाणा में दोस्तों नगर पालिका है इस समय 58। कितनी है जी? सॉरी, ये गलती से लिखा गया, 58 नगर पालिका है भाई। इसमें आपने 2 याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो है जी आपकी इस्माइलाबाद, मैं लिख देता हूं, इस्माइलाबाद, ठीक है। और एक है आपकी सिसाई। ये भाई करंट की है, लेटेस्ट, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इस्लामाबाद और सिसाई को हाल ही में नगर पालिका बना दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो इस्माइलाबाद है ना, यह है कुरुक्षेत्र जिले में, और जो सिसाई है आपकी, यह है हिसार जिले में। ये तो सारा मेरा भाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव भी बोला जा है सिसाई, ठीक है। आप सिसा बोलते हैं प्योर हरियाणवी में। अब देखो जी, उसके बाद
उसके बाद बात आती है जी पंचायत समिति की। तो हरियाणा में भाई पंचायत समिति है 119। कितने भाई? 119। और जो इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, वो होता है जी चेयरमैन। ठीक है, कौन होगा? चेयरमैन। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक बार दोबारा से नगर निगम पे आ रहा हूं। मैंने आपको 10 नगर निगम भी बता दिए, क्यों हटाया गया अंबाला को वो भी बता दिया, अब दोबारा से बना दिया गया वो भी बता दिया। अब 2 प्रश्न और उठते हैं कि जी पहला नगर निगम कौन सा था? देखो भाई, हरियाणा का पहला नगर निगम था जी फरीदाबाद इन 1993। कब बनाया गया भाई? 1993 में हरियाणा का पहला नगर निगम घोषित किया गया था फरीदाबाद। और जो आखिरी नगर निगम है हरियाणा का, वो है जी सोनीपत। आपको इतना याद रखना है, पहला फरीदाबाद 1993 में, और अंतिम 10वां कौन सा आपका? सोनीपत। ठीक है जी। अब एक और प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बार थोड़ा बोल देता हूं कि ये 10 नगर निगम कौन से हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार। क्लियर है जी? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लीजिएगा। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न बता देता हूं। अगर कोई आपसे पूछे कि जी सबसे बड़ा नगर निगम, तो वो है जी फरीदाबाद। और अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटा नगर निगम, तो वो है जी पंचकुला। क्लियर है? सबसे बड़ा फरीदाबाद, सबसे छोटा पंचकुला। अब सुनिएगा ध्यान से, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, आपको याद रखना है कि सेंटर की दृष्टि से, सेंटर समझते हो ना, केंद्र, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? याद रखना दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में मात्र एक ही नगर निगम है और उसका नाम है फरीदाबाद। ऐसा क्यों? सुनिए भाई, देखो अभी मैंने आपको यहां पे क्या बताया कि जिसकी आबादी, जिस शहर की आबादी 3 लाख प्लस होती है, उसको हम नगर निगम में काउंट करते हैं। सुनिएगा, ऐसा मानना है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का। ठीक है, केंद्र सरकार क्या मानती है? केंद्र सरकार ये मानती है कि केंद्र सरकार की नजर में वो शहर नगर निगम होगा जिसकी आबादी 15 लाख से ज्यादा हो। और हरियाणा का एक ही शहर है फरीदाबाद, जिसकी आबादी 15 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, जिले हैं जी 5, जिले हैं 5। जिलों पे मत जाइएगा आप, यहां शहर की बात हो रही है, तो शहर एक ही है, वो है फरीदाबाद। ठीक है, तो केंद्र सरकार की तरफ से कितने नगर निगम है हरियाणा में? मात्र एक। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है मेयर। ठीक है, मेयर। अब आप कहां गए? अब आप यहां आइएगा। देखो भाई, एक बार हम बात कर लेते हैं दोस्तों राज्यसभा की। देखो भाई, अपने संविधान की 4थी अनुसूची, जिसमें नू लिखा गया है कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी, तो भाई हरियाणा का बांडर 5 आई होंगे। ठीक है, हरियाणा को जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो मिला है वो कितनी सीटों का है जी? 5। तो ये 5 सदस्य कौन कौन है, एक बार ये भी थोड़े ही रिवाइज कर ले। हाँ भाई देखो, 3 है भाई बीजेपी तक, मैं नाम बोल रहा हूं यार, लिखा नहीं जा रहा। देखो, पहले है जी दुष्यंत कुमार गौतम। ठीक है, दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी से राज्यसभा सांसद है वर्तमान में। सेकंड है जी आपके डीपी वत्स। ठीक है, देवेंद्र पाल वत्स बीजेपी से। तीसरे है जी आपके रामचंद्र जांगड़ा, रामचंद्र जांगड़ा भी बीजेपी से हैं। चौथे हैं जी आपके दीपेंद्र हुड्डा, आप जानते होंगे भूपेंद्र हुड्डा के लड़के हैं। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी से हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, ये आपको याद रखना है। और लास्ट 5वें हैं सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा के बारे में एक बात और याद रखनी है, जो जीटीवी है ना, जीटीवी
आप देखते होगे नाटक, वो सास बहू कुछ ऐसे सीरियल, मुझे याद नहीं भाई। जी टीवी का जो मालिक है ना, ओनर, वो है सुभाष चंद्रा। और अगर कोई आपसे पूछे कि किस पार्टी से हैं ये, तो भाई ये निर्दलीय हैं, ये बात भी याद रखना, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना किसी अन्य पार्टी से, ये निर्दलीय हैं। लेकिन इनको समर्थन हासिल हुआ था बीजेपी का, ये भी याद रखना, ठीक है। इन्होंने इलेक्शन लड़ा था निर्दलीय, समर्थन हासिल हुआ था बीजेपी का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लोकसभा की। देखो भाई, हरियाणा में भाई 10 सीट है लोकसभा की। कितनी है जी? 10 सीट हरियाणा में लोकसभा की। देखो इनमें से 2 आपकी आरक्षित हैं। कौन कौन सी? सिरसा और अंबाला, ठीक है, 2 आरक्षित है। ये भी बताएंगे इतिहास कि ये क्या है फिर कभी ट्रेडिशनल में। देखो जो 10 सीट है ना हरियाणा की, चलो काउंटिंग करते हैं। इधर देखिएगा, नंबर 1 भिवानी, भिवानी से सांसद है जी चौधरी धर्मवीर सिंह। नंबर 2 रोहतक, रोहतक से सांसद है भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा। नंबर 3 हिसार, हिसार से सांसद है जी डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह। नंबर 4 सिरसा, सिरसा से सांसद है जी वो जो एक आईएएस अधिकारी थी जिन्होंने त्याग पत्र देके इलेक्शन लड़ा और अभी विनर है सुनीता दुग्गल, ठीक है जी। 5वां आपका गुरुग्राम राव इंद्रजीत सिंह। 6ठा आपका फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर। 7वां आपका करनाल संजय भाटिया, जो सबसे अधिक वोटों से विजयी रहे हैं हरियाणा में। अच्छा जी, 8वां आपका सोनीपत रमेश चंद्र कौशिक। सोनीपत के बाद आपका चलिएगा आप, कौन कौन सी होगी सोनीपत, एक आप चलिएगा एक मिनट रुकिएगा। भिवानी हो गया, रोहतक हो गया, हिसार हो गया, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद, एक है जी आपका कृष्णपाल गुर्जर हो गया।